अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एनालिटिक्स के पेज को कोडीफाई में कैसे हमें यूज़ करना है। तो हम होम पेज से हम एनालिटिक्स के पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें आती हैं। या तो ये गाइड आ जाएगा आपके पास को हम स्किप टूर कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू ट्रेंड वगैरह वो सब है। कंपैरिजन का ऑप्शन है, कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड ऑन रखना है या ऑफ रखना है। और यहाँ हमने लास्ट 30 डेज़ की डेट वगैरह सेलेक्ट कर ली। तो हमारे पास दिखा रहा है लास्ट 30 डेज में 2 शिपमेंट थी, एक डिलीवर हुई, एक रिटर्न हुई है। तो दिस इज़ पॉजिटिव साइन ऑफ 50 और पॉइंट्स। दिस इज़ नेगेटिव 2 भी इसके अंदर सिनेरियो वो ऑटोमेटिक आपको अपडेट करता है कब ऑर्डर आया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह कर देता है। मैं इसको लास्ट 90 डेज़ कर देता हूँ ताकि कुछ डेटा आ जाए। तो यहाँ पे इसमें 24 शिपमेंट्स थी लास्ट 90 डेज़ की। जो प्रीवियस 90 डेज़ थे उससे 17 जो है ना बेटर थी। डिलीवरी रेट इसका इंप्रूव हुआ है, रिटर्न रेट भी इसका बड़ा है, एक्टिव कितना है, टोटल COD कितना है, वो सारी इसके अंदर चीज़ें आ रही थी कि रिटर्न रेट का क्या इसमें इम्पैक्ट रहा, शिपमेंट वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट रहा। इन साइड भी आपको साथ साथ देता है। इसके बाद डिलीवरी का क्या ट्रेंड रहा है, डिलीवरी और रिटर्न का वो साथ देख सकते हैं। कोरियर का स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि कौन सी कोरियर के ऊपर डिलीवरी डेज एवरेज कितना है, सेटलमेंट कितने दिनों के अंदर होती है, डिलीवरी रेट क्या चल रहा है, सिटी वाइज कौन सा कोरियर बेहतर है, वो आपको फिर वो बताता है कि यार बेस्ट कोरियर आपके पास कौन सा है डेटा की बेसिस के ऊपर। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के अलावा आपके पास जो भी डुप्लीकेट ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगे कि भाई इस नंबर से आगे कितने डुप्लीकेट ऑर्डर हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने रिटर्न हुए, कितने डिलीवर हो गए। ज़ाहिर है एक ही बंदा 2 दफ़ा ऑर्डर करता है तो उसके बाद भी एक चांस है कि वो डिलीवर हो जाए। इसके अलावा जितने भी ऐसे ऑर्डर हैं जो 2 दफ़ा से ज़्यादा आपके पास रिटर्न आ चुके हैं तो हाई रिस्क के अंदर ऑटोमेटिक डाल देता है। इसके अलावा आपके पास फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह की डिलीवरी क्या चल रही है वो आपका शो कर देता है। ये क्योंकि टेस्ट हो रहा है तो इसलिए इसमें डेटा एक्सेस नहीं करता, बट वैसे ये वाली सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा जो आपके सेल्स चैनल हैं, अगर आप कोई रिलीज डेट या पेमेंट टाइप का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर उसकी वो चीज़ें आ जाएंगी। या फिर परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट की क्या डिलीवरी, क्या रिटर्न चल रहा है, आपका शिपमेंट का स्टेटस ब्रेकडाउन के अपना कर जो भी ऑर्डर्स भेजे उसमें 33% आपके डिलीवर हो गए, 25% रिटर्न हो गए, 25% कैंसिल हो गए, वो सब चीज़ें आ गई। इसके अलावा शिपर एडवाइस की सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। ये शिपर एडवाइस जो अपने मार्क की उसके अंदर से कितनी जो है ना मतलब आउटकम क्या निकला उसका, या व्हाट्सएप के थ्रू अगर इसका रियल टाइम फाइनल निकला कि अगर कोई भी ऑर्डर जो है ना शिपर एडवाइस में आता है ऑटोमेटिक आप उस पर व्हाट्सएप ट्रैकर कर सकते हैं, कस्टमर से पूछ सकते हैं क्यों वो रिटर्न कर रहा है। उसकी बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है, उसके बेसिस के ऊपर आप जो है ना ऑटोमेटिक डेटाबेस वगैरह भी वो सपोर्टेड कोर्स के ऊपर खोल सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ऑटोमेशन की क्या एनालिटिक्स नहीं है, ऑर्डर कन्फर्मेशन, थैंक यू मैसेज, अबेंडेंट कार्ड की वो सारी चीज़ आपके पास यहीं पे अपडेट हो जाती है।